अब देख रहे हैं आर के लाइव न्यूज इंडिया राष्ट्रीय और कानून। बिहार कैमूर जिला में जन सुराज पार्टी की जिला इकाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पार्टी ने बिहार में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर नीतीश सरकार से कई सारे सवाल पूछे और इन मुद्दों पर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आंदोलन करने का भी ऐलान किया। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने 21 अप्रैल को पटना में जातीय जनगणना रिपोर्ट के दौरान की गई घोषणाएं और भूमि सर्वे में अनियमितताओं के खिलाफ प्रेस वार्ता कर सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे थे और 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मामले को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव भी किया जाएगा। जन सुराज के जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। जन सुराज सरकार से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रहा है। कहा, सरकार से हमारे कुछ सवाल हैं। प्रेस वार्ता में पार्टी के जिला अध्यक्ष के अलावा जिला मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार पांडे, जिला युवा अध्यक्ष अयाज खान, भभुआ अनुमंडल अध्यक्ष हीरा सिंह यादव, भभुआ अनुमंडल युवा अध्यक्ष जॉनी आर्य, भभुआ अनुमंडल महिला अध्यक्ष सरिता देवी और पार्टी के अन्य सदस्य शामिल हुए। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है? बिहार की वर्तमान सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराई थी 2023 में 7 नवंबर को विधानसभा के पटल पर रखा था, उसको लेकर ही जन सुराज पार्टी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया है पूरे बिहार में, जिसका विषय रखा गया है 7 नवंबर को पटल पर रखा गया और 22 नवंबर को सरकार ने अब एक घोषणा जारी की कि मैं बिहार के उन सभी महादलित परिवारों को, जो कि 2006 से ही आज तक लगातार भूमि आवंटन की बात की जा रही है, अभी तक 2,34,000 ही लोगों को भूमि आवंटित की गई, जिसमें 1,20,000 लोग ही केवल अभी तक कब्जा पाए हैं और आधे से कम लोग अभी भी ज़मीन का वह सिर पट्टा लेकर घूम रहे हैं। तो जन सुराज पार्टी ने इस जातिगत सर्वेक्षण और सामाजिक तनाव को लेकर सामाजिक न्याय के लिए जन सुराज पार्टी ने इस कार्यक्रम को रखा कि पूरे बिहार में हम इस वर्तमान की सरकार का पोल खोलेंगे कि आपने जो जातिगत सर्वेक्षण कराया था और आपने जो वादा किया था यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मजदूरों को जो हम काम देंगे, यहाँ 1,20,000 परिवार का मैं घर बनवाऊँगा, 14 लाख लोगों को मैं 2 लाख रुपए देकर स्वरोजगार के तहत उनसे मैं व्यवसाय करवा के उन्हें मैं गरीबी के दलदल से दूर करूँगा, लेकिन सरकार ने किसी भी मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। तो जन सुराज पार्टी ने इस सर्वेक्षण के खिलाफ पूरे बिहार में एक बड़े आंदोलन का स्वरूप देने जा रही है, जिससे कि पूरे बिहार के लोग यह महसूस करें कि इस सरकार ने जो सरकार बैठी हुई है यहाँ, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री, इन्होंने जातिगत सर्वेक्षण करा के बिहार का 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो नुकसान किया, उसका कोई फायदा जमीन में दिख नहीं रहा है। इस बात को बताने के लिए जन सुराज पार्टी ने हर जिला में और सभी प्रखंडों में इसको हम लोग एक आंदोलन के तौर पे लोगों को जागरूक करेंगे कि आपके साथ छलावा हुआ है, इस सरकार ने आपका 500 करोड़ रुपए। कहीं ना कहीं आप अप्रत्यक्ष रूप से विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं, तो ये बताइए कि इस जातीय जनगणना जो हुआ, इसमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ किसको हुआ है? इससे अभी तक लाभ किसी को नहीं हुआ, केवल यह छलावा है। लोगों को कहा गया कि आपको नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, अभी तक उस पर कोई कदम नहीं उठा। लोगों को कहा गया कि आपको मकान के लिए भूमि दी जाएगी, अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठा। इसलिए जन सुराज उनके ही एजेंडे पे बताना चाहती है कि आपने जो जो कहा वह बिहार में एक भी कदम आपने उस पर काम नहीं किया और फिर 2025 का चुनाव सर पे है। इस आंदोलन को कब आप शुरू करने वाले हैं और क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, कैसे आप जनता को आंदोलन में शामिल कर पाएंगे? हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी और अध्यक्ष मनोज भारती जी ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन भेज दिया है सभी जिलाध्यक्षों को और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को। हर कार्यक्रम का एक डेट तय कर दिया गया है। आगे कैंडल मार्च करना है पहलगांव की घटना पर, वो कार्यक्रम निश्चित है। उसके बाद प्रखंडवार हम लोग इस कार्यक्रम को ले चलेंगे, वह भी डेट तय है। तो हम लोग सीधा ये कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग सभी कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर चुके हैं।